दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं अभी वार्ड 182 दिल्ली एमसीडी के चुनावों में और ये खबर लेने निकले हैं कि आखिर स्थिति क्या है, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा एमसीडी का दावेदार, आपके यहां से वार्ड में कौन प्रत्याशी बाजी मार सकता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं और एक बार फिर बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी से गुड्डी रविंदर चौधरी खड़ी हैं और आम आदमी पार्टी से रीता अवाना, जो धर्मवीर अवाना की पुत्रवधू हैं, वो खड़ी हैं। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। राजनीतिक चर्चाएं जहाँ चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं हो ही जाती हैं। और मेरे साथ हैं कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, इनसे जानेंगे। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम हुआ हमारे साथ? मेरा नाम देवराज है। देवराज जी। और आपका सर? राजकुमार जी। राजकुमार जी। सर? कुलदीप जी। तो सर आप? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी। राजनीति की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? नागेंद्र है। आ जाओ नागेंद्र जी, पूजा करके थोड़ा चर्चा करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। कल सुपर संडे था, दरबार लग गए हैं, सज गए हैं, नए नए ऑफिस भी खुल गए हैं। किधर चल रहा है माहौल, क्या कहता है? अभी तो जी माहौल तो बराबर चल रहा है। अभी स्थिति स्पष्ट होती नहीं है? नहीं, अभी क्लियर नहीं है। किसके बीच टक्कर हो सकती है? टक्कर तो यहाँ 2-3 के बीच में है। एक तो ये घड़ी वाला आ गया, राकेश पंडित जी है, और एक ये रविंदर चौधरी है, गुड्डी उसकी घरवाली है, एक धर्मवीर अवाना है आम आदमी से। समझना ये चाहेंगे कि क्षेत्र में मुद्दों पर बात हो रही है क्या, या राजनीति बड़े लेवल पे चली गई है? क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं आपकी नज़र में? सबसे बड़ा सवाल। क्षेत्रीय मुद्दे तो कोई है ही नहीं। सब जो मुद्दे वाली बात है, मुद्दे तो कोई उठा ही नहीं रहा है। क्यों जी? मतलब राजनीति में लोग मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुद्दे तो हैं। मुद्दे तो बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा जनता की तरफ से आप क्या रखते हैं? ओजोन का है। ओजोन आज तक मतलब वादे करते रहे, कभी वो आए कभी आए, आज तक उसका कोई उधार नहीं है। अब तक सीवर पड़ जाते, उसका कोई आज तक वो सुधार नहीं हुआ। ओजोन एक बड़ी समस्या मानते हैं अब। ऐसा मैंने पहले भी कहा है, मैंने भी खुद कहा, मैं लगातार ओजोन के ऊपर मैंने बहस भी की और मैंने ये कहा कि सारी बीमारी की जड़ अगर कोई देखी जाए तो मैं शायद ओजोन समझता हूँ। चाहे वो तोड़फोड़ की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो। ओजोन को लेकर के बॉल फेंकी जाती रही। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वालों ने लगाया, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी वालों ने लगाया। जनता क्या मान रही है? अब जनता तो जी, अब इस बात में तो अब ये बड़े भाई बताएंगे। ये कुलदीप जी हैं, ये हमारे से समझदार भी है, ये सब बताएंगे कि इस मैटर में क्या करना। नहीं है सर, आप बताइए क्या क्या ओजोन के अलावा, ओजोन तो है ही, ओजोन के अलावा और क्या समस्या मानते हैं आप अपने एरिया की जो रखना चाहते हैं? यहाँ पानी भर जाता है, पानी भर जाता है गलियों में, नालियों की कोई ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं है, और बाकी तो सब ठीक है। इधर कोई भी ध्यान नहीं देता। नेता सिर्फ वोट मांगने के टाइम पे ओजोन का हल्ला मचता है, फिर शांति बस्ते में चली जाता है, फिर वो बोलता चुनाव खत्म, ओजोन खत्म, ओजोन खत्म। उसके बाद फिर चुनाव आते ही ओजोन आ जाता है मैदान में। चुनाव खत्म, मुद्दे खत्म। हाँ जी साहब। वही जो भाई बता रहे हैं वही मुद्दा हमारा जी। ओजोन मेन मुद्दा है, ओजोन खत्म कराए, जो भी आए ओजोन खत्म होना चाहिए। मेरी कल विधायक जी से बात हुई थी, बहुत सारा लंबा उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत सारे विकास कार्य गिनाए, लेकिन ओजोन के मुद्दे पर वो चुप्पी साध गए। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि ओजोन पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि ओजोन हम हटाने का वादा करते हैं और ओजोन हम हटाएंगे। लिख के जब हरदीप क्या नाम था, वो शहरी विकास मंत्री आए थे, हाँ, जब भी वो भी वादा करके गए थे, उनकी तरफ से भी कोई आज तक वो नहीं हुआ। जो वो ओजोन हट जाता है तो यहाँ पे सीवर पड़ जाता। ओजोन हट जाता तो सीवर पड़ जाता, ओजोन हट जाता तो तोड़ फोड़ में जो लाखों रुपए देने पड़ते हैं शायद नहीं देने पड़ते। क्या कहेंगे भाई? हम तो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा बताइए, वोट है आपकी? तो वोट तो देंगे ना? तो किस आधार पे वोट देंगे? वो हम तो भैया कट्टर है बीजेपी की, मोदी भक्त हैं, उस पे देंगे, मोदी के नाम से देंगे बस। ओजोन से किसी चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी को वोट जाएगी। जिंदाबाद मोदी जी। हाँ, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। देखिए मैं अभी, हाँ बताइए सर, बताइए, आप बताइए, बैठिए। क्या शुभ नाम हुआ? शैलेश कुमार। क्या स्थिति देखते हैं? स्थिति तो अब क्लियर नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी चुनाव की शुरुआत हुई है, अभी वोटर खुल नहीं रहा है। ये बात हम भी देख रहे हैं, कई जगह हम गए, हमने देखा है कि वोटर अभी ओपन करके खुल नहीं रहा है।
लेकिन मुद्दों की अगर बात आज हम करें, क्योंकि जनता के पास हमारे माध्यम से जनता के मुद्दे अगर नेता तक चले जाएं जिस पर बहस हो, 8-10 दिन में जो बातें हों वो कम से कम मुद्दे पे बातें हों, वो पूरे होंगे नहीं होंगे बात की बात है, सवाल तो उठे। क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में क्षेत्र की समस्या? बहुत सारा समस्या है। पार्क है नहीं है, सफाई की व्यवस्था सही नहीं है, गलियों में कचरा इधर उधर पड़ा रहता है, यही समस्या तो बहुत सारी है। किसको दोषी मानते हैं? दोषी अब किसको कहें? अच्छा, आइडिया क्या कहता है आपका, एमसीडी किसके फेवर में जा सकती है? इस बारे में तो नॉलेज नहीं है, किसी अभी नहीं कह पाएंगे। आपको क्या लगता है कि एमसीडी पर दावेदारी किसकी मजबूत नज़र आता है? एमसीडी में अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो वो तो 4-5 हाँ तीनों पार्टी बराबर चल रही है। बनी पार्टी तीनों धाकड़ है, तो उसके चक्कर में मतलब अभी कुछ नहीं हो। वो तो 2-3 दिन पहले पता लगे कि किसका। अच्छा, एक बात बताइए, जो टिकट दिए गए आम आदमी पार्टी को दिया गया, बीजेपी को दिया गया, आपको क्या लगता है जो टिकट का बंटवारा हुआ है वो न्याय संगत है या कहीं किसी के साथ न्याय अन्याय की बात हुई? नहीं, वो सही है। जो पार्टी ने जिसको दे दिया वो मंजूर है, जिनको भी दे दिया गया है वो मंजूर है, बशर्ते ये जीतने के बाद काम कराएं, बस इनसे यही उम्मीद है। यही उम्मीद है कि जीतने के बाद काम कराएं, क्योंकि हमने अभी जगह जगह बातें की हैं, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लोग अपनी बात को अभी खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, दिल में हैं बहुत सारी बातें, लेकिन शायद अभी शुरुआत हुई है, शुरुआती दौर है। कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और आपको उन मुद्दों को छूने और छुपाने की कोशिश करते हैं, उन राजनीतिक लोगों के पास तक इन मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा और यहाँ भी एक बार हमारे सामने बात आई कि ओजोन सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन ओजोन पर बात करने से लोग डरते क्यों हैं, बचते क्यों हैं? क्या इस बार एमसीडी में जैसे बदलाव हुआ है ओजोन पर भी कोई काम होगा? क्या इस क्षेत्र की समस्याओं से क्षेत्र की जनता को निजात मिलेगी? ये देखना होगा, हमारी पड़ताल जारी है, जुड़े रहें हमारे साथ। नागेंद्र जी, चुनाव शुरू हो गया है जी, किन मुद्दों पे आप देख रहे हैं कि चुनाव लड़ा जा रहा होगा या लड़ा जाना चाहिए? क्या मुद्दे हैं जनता? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो है ओजोन का है। अगर ओजोन हट जाए तो सभी को काम मिलेगा, और जब इलेक्शन आते हैं, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पार्षद का हो, जब भी जो है नेता कहते हैं ओजोन हट जाएगा, कॉलोनियाँ पास हो जाएंगी, और इसके बाद भूल जाते हैं ओजोन ख़त्म। और ज़मीनों में जो पार्क होने हैं पब्लिक के लिए, गरीब आदमी के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, पार्क बने नहीं, कब्जे हो गए उनमें। ठीक है जी, मकान कोई गरीब आदमी बना रहा है, उसमें लाख रुपया, 50 गज में लाख रुपए लेते हैं पुलिस वाले। एक समर का बोर होता है, पानी चाहिए गरीब आदमी को, मकान बनाए पानी भी चाहिए, पानी के लिए 40,000 50,000 रुपये ले रहे हैं समर बोर करने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी जो है 50,000 रुपये लेके बोर करवा देते हैं। तो सबके पीछे आप मानते हैं कि ओजोन है? ओजोन है, मेन समस्या ओजोन है। और दूसरी बात ये समझ लो आप कि खड्डा कॉलोनी में ओजोन कहाँ चला गया? जमुना में मकान बन रहे हैं 6 मंजिला, वहाँ क्यों बन रहे हैं? यहाँ तो मीठापुर से और वहाँ 3 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ ओजोन लगा हुआ, खड्डा कॉलोनी में कोई ओजोन नहीं, वहाँ तो 6 मंजिल मकान बन रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं ओजोन को हटाने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्यों हटाने के लिए सभी पार्टियां, देखिए बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में भी है, विधायक केंद्र इसमें है, बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के थे। जब अभी तक ये मुद्दा नहीं हटा है, ओजोन नहीं हटा, तो जीवन में कभी भी नहीं हटेगा। मेरा कहने का मकसद ये है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ओजोन अब की बार भाजपा को कहीं दूसरे जोन में भेज दे? अब ये दो भी है, अब पब्लिक जो है देखेगी, खुद समस्या का समाधान पब्लिक करेगी। भाई नेता अपने लिए हैं, पब्लिक मोहर लगाएगी, अब कायम लगाएगी, ये तो जो पब्लिक देखेगी। एक और नागेंद्र जी, एक और बड़ी समस्या हमारे सामने आई, एक हमारे साथी थे, उन्होंने बात रखी कि अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए, कोई फायर जैसी कोई स्थिति आ जाए तो फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं पहुँचती। फायर स्टेशन जो है ताजपुर पहाड़ी में जगह पड़ी हुई है खान में, उसमें फायर स्टेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल एक जो है अपने मोड़बंदी स्कूल के पास 100 बेड का उद्घाटन हुआ था 10 साल पहले, 2010 में शायद हुआ है, 12 साल हो गए और अभी तक उसमें जो है
पत्थर तो लग गए थे, पत्थर भी टूट के कब्जे हो रहे धीरे धीरे, वो भी बिक जाएगी, दुकानें बन जाएंगी। मतलब घोषणाएं हुई लेकिन काम नहीं हुआ। घोषणाएं हो गई, काम नहीं हुआ कुछ भी। शीला के टाइम पे हुआ था तो। शीला जी के टाइम। हाँ जी, शीला जो मुख्यमंत्री थी उस समय यहाँ से उद्घाटन करके गई, सब वो कह रहे थे बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आज 200 बेड का हॉस्पिटल था, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। 200 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा हुई लेकिन अभी तक वो नहीं बना। बड़ी मांग है जनता की फायर ब्रिगेड को लेकर के कि हम भले ही सुरक्षा की और सेफ्टी की बात करते हैं। करवा दी गई पार्क, आज तक वो जो पार्क की बाउंड्री करवाई, कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद का था वो मंत्री भी, और उसने सब यहाँ बाउंड्री करवाई सब कुछ, उसमें भी सब आजकल उसकी जाली भी पाड़ के लोग भाग ले गए। तो 5-6 साल की बात मुझे लग रहा है शायद हो गई। 6 साल हो गए उन बातों को। सर जो है ये लोकसभा का जब इलेक्शन था उस दौरान की बात है। जगह दिल्ली की थी पर ये भट्टे के नाम से जो है ईंटें बनाई थी इन्होंने, तो ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट को सब दे दी थी। अब उन्होंने किशन पाल जी ने दिल्ली में कन्वर्ट कर दिया ज़मीन, बोले हमें हरियाणा में अपनी जगह दे दो अपना, हम आपको ये दे देंगे, तो दे दी है। अब गांव वालों के कब्जे हो रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, कोई कह रहा 2 एकड़ है, कोई कह रहा 5 एकड़ है हमारी ज़मीन इसमें। तो पार्क बनेगा तो सभी के लिए, सबके हित की बात है। अच्छा नागेंद्र जी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, भारत की राजधानी है। बिल्कुल। और कहूँ तो कि ये भारत का दिल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको लगता है कि आप भारत के दिल में रहते हैं? भारत के दिल में क्या, हम तो जो है गांव से भी बदतर है यहाँ। तो देखिए गांव में तो फिर भी जो है इस दौरान ठीक है, कम से कम हवा पानी शुद्ध है। यहाँ तो जो है पोल्यूशन से पब्लिक परेशान है, बड़े बूढ़े परेशान हो रहे हैं, किसी को जो है दमे की बीमारी हो रही है। यहाँ तो आप ये समझ लो मीठापुर क्षेत्र में कम से कम 80% लोगों को टीबी है, पोल्यूशन के कारण। और ये मुद्दा कभी हल होंगे नहीं और समस्या का समाधान होगा नहीं। क्या ये सारे मुद्दे अब की बार एमसीडी के चुनावों में नेताओं के कानों तक जा पाएंगे? बिल्कुल, अभी आप लोग पहुँचाएंगे तो जाएंगे, और नहीं तो पब्लिक अपने आप जो मोहर लगाएगी तो पहुँचाएगी मुद्दा। यही अमूमन स्थिति है कि अभी चुनावों की स्थिति तो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मुद्दे ज़रूर निकल के बाहर आने लगे हैं। 5 साल पुराना पार्क था, उसका उद्घाटन हुआ लेकिन बना नहीं। 200 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा हुई लेकिन बना नहीं। फायर ब्रिगेड की समस्या है। ओजोन एक सबसे बड़ी समस्या है। ओजोन पर धन वसूली होती है, उगाही होती है, और नेता आखिर ओजोन की समस्या का समाधान क्यों करें जब उनकी दुकान ही ओजोन से चलती हो? तो सवाल बड़े हैं, देखना होगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ऊँट किस करवट बैठता है। हमारी नज़र बनी है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सत्योपहार। एक बार फिर मिलते हैं, नमस्कार।